मैं आपको बहुत ही आसान सफलता का मार्ग बताता हूँ। एक प्राचीन कहानी है। एक 20-21 साल का लड़का रोज़ के रोज़ कमा के खाते पीते रह रहा था, लेकिन उस ज़िंदगी से वो ऊब गया था। तो कुछ बुजुर्ग लोगों से मिल के आया और उनको पूछा। वो बुजुर्ग लोगों को भी उस उसके सवालों का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि वो गौतम बुद्ध के पास जाए और अपने प्रश्नों का उत्तर पूछे और उसका जवाब मिल जाएगा। तो वो लड़का निकलता है, तो जंगल के मार्ग से जाते रहता है। तो और रात होने की देर थी, तो उधर उसको एक दिया नज़र आता है। तो उधर जाता है, तो वो, वो एक औरत बाहर आती है। तो ये लड़का पूछता है कि मैं इधर रात भर रुकूं क्या। तो ठीक है बोले, लेकिन वो औरत पूछती है कि आप जा कहाँ रहे हो। तो लड़का बोलता है कि मैं मेरे ज़िंदगी के कुछ सवालों का जवाब मैं बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। तो वो औरत बोलती है तो जा ही रहे, तो मेरा भी एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मेरी जो लड़की है बहरी और गूंगी है। तो लड़का ठीक है मैं पूछ लूँगा करके, और रात भर सोने के बाद सुबह निकलता है। तो काफ़ी दूर चलने के बाद में वो एक साधु मिलता है। हाँ, तो उधर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ रहता है। तो उसको उसको पार करके जाने का होता है। तो उसको कुछ मार्ग नज़र नहीं आता है। तो वो वहाँ पर इधर उधर ढूंढने के बाद में एक साधु को एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है और उसको जाके मिलता है। और उसको ये सवाल पूछता है कि मैं इस पर्वत को कैसे पार करूं। तो साधु पूछता है तो आप जा कहाँ रहे हो। तो बोलता है मैं मेरे ज़िंदगी के प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं गौतम बुद्ध को मिलने जाता है। तो साधु बोलता है मैं तेरी मदद करता हूँ, लेकिन मेरे भी एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से पूछ के आना। साधु बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए और मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी मार्ग सूझ नहीं रहा। तो ठीक है। तो साधु अपने जादुई छड़ी से उस पर्वत के वहाँ घुमाता है, और वो पर्वत पूरा ज़मीन के स्तर पे आ जाता है। और वो लड़का आसानी से पार करके आगे जाता है। कुछ कुछ दूर जाने के बाद में एक बहुत बड़ा तालाब आता है। तो आगे फिर से उसके प्रश्न पड़ता है कि इस तालाब को मैं कैसे पार करूं। तो थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद में उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखता है। कछुआ को बोलता है कि मुझे इस तालाब के पार करा दो। तो तो कछुआ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है कि मैं अपने ज़िंदगी के कुछ प्रश्नों का जवाब लेने के लिए गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ बोलता है मेरा भी एक सवाल है, गौतम बुद्ध से पूछिए। मैं इस ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, मुझे एक ड्रैगन बनना है। तो लड़का बोलता है ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। तो लड़का फिर उसके पीठ पे बैठता है और वो कछुआ उसको तालाब के उस पार पहुँचा देता है। तो लड़का फिर कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध के आश्रम के वहाँ पहुँचता है। और उसका जब नंबर आता है, तो गौतम बुद्ध से पूछता है मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए थे। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं मैं आपके सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। तो लड़का फिर सोच में पड़ गया। अब ये जो ये तीनों का तो उसको जवाब लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ तक आने में मदद की थी। तो लड़का बोलता है कि मैं एक औरत है, उसकी लड़की जो ब्याह की उम्र की है वो बहरी और गूंगी है, तो उसका इलाज क्या है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उस लड़की की जब शादी हो जाएगी तो वो अपने आम इंसान की तरफ सुन भी सकती है और बोल भी सकती है। तो फिर अगला सवाल फिर वो साधु का पूछते हैं कि उनको मुक्ति कब मिलेगी। गौतम बुद्ध बोलते वो एक मोह में फंसा हुआ है कि उस जादुई छड़ी में। तो वो जादुई छड़ी वो जब किसी को दे देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा और वो मुक्ति पा सकेगा। तो बाद में वो पूछते हैं कि वो कछुए का जो
उसको ये बनने का ड्रैगन, तो उसके प्रश्न का उत्तर क्या है? वो बोलता है कि वो उसके पीठ पे जो ये है कवच है, उसको जब वो निकाल के खुद के मेहनत से फेंक देगा तो उसको एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। तो वो लड़का वापस आता है, तो फिर से वो कछुआ पूछता है उसको कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है क्या? तो लड़का बोलता है कछुए को कि आप आपके पीठ का जो कवच है उसको निकाल के फेंकिए तो आप एक बहुत बड़े ड्रैगन बन जाओगे। तो जैसे ही कछुआ वो इसके पीठ का कवच निकालता है तो वो ड्रैगन बनता है और उसके इसमें बहुत बड़ा खजीना मिलता है। तो कछुआ बोलता है ये सब खजीना मेरे को इसका कुछ उपयोग नहीं है, ये तुम लेके जाओ। तो वो उसको लेके आता है। उसके बाद में वहाँ पर वो साधु मिलता है। साधु पूछता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपको मिला क्या? तो वो बोलता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि ये जादुई छड़ी आप जब किसी को दे दोगे तो आप तुरंत ही आपको निर्वाणा मिल जाएगा। तो जैसे और बोलता है और इसका मैं क्या करूँ, बोलता है लड़का। तो ये बोलता है तेरे को जो भी चाहिए तो इस छड़ी को आप हवा में घुमा कर जो आपके मन में है पूछिए, आपके सब स्वप्न पूरे हो जाएंगे। तो लड़का फिर वो छड़ी को घुमाता है, बोलता है कि मेरे गांव में मेरे लिए एक बंगला चाहिए। तो ठीक है, तो घुमाता है। उसके बाद में वो जाता है, फिर वो औरत के यहाँ जाता है और वो लड़का बोलता है उस औरत को कि आपके लड़की का जब ब्याह हो जाएगा तो वो पूरी तरह बोल सकेंगी और सुन सकेगी। तो औरत बोलती है तो आपसे तो अच्छा नेक शरीफ लड़का और मेरे नज़र में कोई नहीं है, तो आप ही इससे शादी कर दो। तो फिर वो जैसे ही शादी होती है तो बोलने और सुनने लगती है। तो फिर इसके बाद में फिर वो जब घर लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा बंगला है। तो इसका मतलब यही है इस कहानी का उद्देश्य कि आप जब दूसरों का जब भला करोगे तो अपना भला खुद हो जाएगा।